हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 7। और आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 7 की अवर एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए, जो आसपास हमारे जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, ये सब किसका पार्ट है? ये सब एनवायरनमेंट का पार्ट है। ठीक है। इंग्लिश में बोले तो एनवायरनमेंट इज अ प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड द नेचुरल दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जहाँ पे ह्यूमन मेड, ह्यूमन और नेचुरल, ये तीनों मिलके कोई जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है। यही होते हैं कंपोनेंट्स। जैसे कोई पूछे कि नेक्स्ट कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या हो गया? कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट हो गया हमारे पास नेचुरल। नेचुरल में जो चीज नेचर ने हमें दी है, जिसमें कोई हम लोग नहीं कहते, जैसे वाटर, ठीक है, एयर, लैंड, या फिर बायोस्फीयर। बायोस्फीयर माने जहाँ पे लिविंग थिंग्स सब रहती हैं। ठीक है। ह्यूमन, ह्यूमन में हम आ गए, इंडिविजुअल आ गए, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन आ गया, एजुकेशन लेवल आ गया हमारा, इकोनॉमिक लेवल आ गया, पॉलिटिकल सिचुएशन आ गई हम लोगों की किस तरीके की है, और ह्यूमन मेड जो हम लोग बनाते हैं, जैसे बिल्डिंग्स, पार्क, ब्रिजेस, ठीक है, रोड हो गया, ये सब क्या है? मोन्यूमेंट हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, ये सब क्या है? ये है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। तो हम याद रखना कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट? तो 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट होते हैं। कौन से? नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। उसके बाद आता है द नेचुरल एनवायरनमेंट रिफर्स टू द बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक। याद रखिएगा, बायोटिक द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या इन शॉर्ट ये कह लीजिए आप लिविंग थिंग्स। जो सब लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं? बायोटिक होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गए, हम लोग, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये सब क्या है? ये सब बायोटिक हैं। याद रहेगा। तो बायोटिक द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑल द लिविंग थिंग्स। याद रखना, लिविंग थिंग। अब इसके बाद आ जाइए एबायोटिक। एबायोटिक में आ गई ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर अबायोटिक। जो सब किससे बनी है? नॉन लिविंग थिंग्स से। मतलब एक इन शॉर्ट द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास रॉक्स हो गए, वाटर हो गए, मेटल हो गया, ये सब क्या है? ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये सब कौन से कंपोनेंट है? अबायोटिक कंपोनेंट्स है। याद रहेगा। फिर आता है डोमेन्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, एक तरीके से क्लासिफिकेशन। तो डोमेन्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, सबसे पहले आएगा हमारा लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या है? लिथोस्फेयर इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। इट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर एग्रीकल्चर। जैसे द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जैसे अर्थ हम लोग कहाँ पे रहते हैं? क्रस्ट पे रहते हैं। तो वही जो क्रस्ट का सबसे सॉलिड पोर्शन है, ठीक है, जो किससे बना है? जो रॉक से बना है, मिनरल से बना है, और किससे कवर है? सॉइल से कवर है। ठीक है। द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, इट इज मेड ऑफ रॉक्स, मिनरल, कवर बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल। याद रहे। और इसमें क्या क्या मिलता है? इसमें हमें फॉरेस्ट होते हैं, ग्रासलैंड होते हैं, लैंड फॉर कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर के लिए मिलते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट, हम लोग अपने घर बनाते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। सेकंड आ गया हमारे पास हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर क्या? इट रिफर्स टू वाटर बॉडीज। याद रहेगा। द वाटर्स ऑन द अर्थ सरफेस सच एज लाइक लेक्स हो गया, रिवर हो गया, ओशियंस हो गए, सी हो गया, ये सब क्या है? हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। याद रहेगा। अच्छा, कोई अगर तुम लोगों से पूछे मेन सोर्स ऑफ वाटर, तो क्या बताओगे? बताओ। यस, द मेन सोर्स ऑफ वाटर कौन सा है? रेन। ठीक है। वैसे तो दो सोर्स होते हैं, एक तो ग्राउंड वाटर, एक सरफेस वाटर। तो सरफेस वाटर में हमें लेक्स में पानी मिलता है, रिवर्स में मिलता है, मगर सबसे मेन सोर्स कौन सा है हमारे? रिवर, जहाँ से रेन, जहाँ से सबको पानी मिलता है। अब सेकंड आ गया एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या? देखो, हमारे चारों तरफ क्या है? अर्थ को चारों तरफ क्या है? एक अर्थ के चारों ओर एक लेयर है, ठीक है, जिसमें तीन चीजें होती हैं, गैस होती है, डस्ट होती है, और वाटर वेपर्स होते हैं। ठीक है। ये एक ब्लैंकेट के तरीके है हमारे चारों ओर, ये ब्लैंकेट के तरीके है। एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडेड अर्थ। याद रहेगा।
और उस एयर में क्या क्या होता है, तीन चीजें होती है, एक गैसेस होती हैं, ठीक है, डस्ट होती हैं और वाटर वेपर्स होते हैं। और ये एक ब्लैंकेट के तरीके काम करता है जो हमें हार्मफुल रेस से बचाता है, जो सन की हार्मफुल रेसेस हैं वो उनसे हमें बचाता है, ठीक है। अब याद रखना कि एनी चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अगर एटमॉस्फेयर में कोई भी चेंज होगा तो हमारे वेदर और क्लाइमेट में भी क्या होता है, चेंज होता है। क्लियर। अब इसके बाद आ जाइए बायोस्फीयर। बायोस्फीयर बहुत इजी है, जहां पर ये तीनों चीजें क्या, जैसे आप देखो, ठीक है, एक हो गया हमारा लिथोस्फेयर, ठीक है, एक हो गया हमारा हाइड्रोस्फेयर और एक हो गया हमारा एटमॉस्फेयर। जहां पर ये तीनों मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। याद रहेगा, जहां पर ये तीनों चीजें मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर, ठीक है। लिंक्स द थ्री रिमेन्स ऑफ द अर्थ विच अदर टू सपोर्ट लाइफ, उसे क्या कहते हैं हम, बायोस्फीयर। जिसमें प्लांट, एनिमल, वाटर, अर्थ एंड ह्यूमन लाइफ मेक द बायोस्फीयर आल्सो नोन एज लिविंग वर्ल्ड। जैसे आप ये डायग्राम में देख रहेंगे, ये देखिए, ये इधर लिथोस्फीयर है, इधर हाइड्रोस्फीयर है, इधर एटमॉस्फेयर है, जहां पे ये तीनों का कंबाइन हो रहा है वहां पर क्या बन रहा है, बायोस्फीयर बन रहा है, ठीक है। याद रहेगा, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। इट इज द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विच ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। नेक्स्ट हमारा आ गया इकोलॉजी, ठीक है। अब आपके सिलेबस में है इकोसिस्टम, मगर इकोसिस्टम के लिए पहले इकोलॉजी समझिए। देखो, इकोलॉजी में तीन चीजें होती हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तीसरा हो गया रिलेशन विद अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब रिलेशन विद अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशन है, और तीसरा आ गया रिलेशन विद सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। सराउंडिंग एनवायरनमेंट माने उनका जो एटमॉस्फेयर, जो चारों ओर उनका एनवायरनमेंट है उससे उनकी क्या रिलेशन है, इसको हम कहते हैं इकोलॉजी। अब आइए वही इकोसिस्टम पर, देखिए, इकोसिस्टम क्या, वही इकोलॉजी प्लस एनवायरनमेंट इक्वल्स टू इकोसिस्टम। याद रहेगा, इकोलॉजी में वही तीन चीजें आ गई कि अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनका दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशन है, और तीसरा उनके जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर उससे क्या रिलेशन है, और जब उसमें हम प्लस कर देंगे एनवायरनमेंट तो वो क्या बन जाएगा, इको सिस्टम। ऊपर डेफिनेशन से देखिए, ऑल प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, ऑफन दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हम लोग एक दूसरे पे क्या इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फ्रॉम एन इकोसिस्टम, वो हमें क्या बनाता है, एक इकोसिस्टम बनाता है। इसीलिए हर जगह का इकोसिस्टम अलग होता है। जैसे रेन फॉरेस्ट है, वहां का इकोसिस्टम अलग होगा, ग्रासलैंड का इकोसिस्टम अलग होगा, डेजर्ट का इकोसिस्टम अलग होगा। क्यों? क्योंकि देखो, इन जगह का क्या है, इन जगह का क्लाइमेट और वेदर डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी अलग है। जो रेन फॉरेस्ट में पाए जाते होंगे वो डेजर्ट में नहीं पाए जाएंगे, जो डेजर्ट में पाए जाते हैं वो ग्रासलैंड में नहीं पाए जाते हैं, जो ग्रासलैंड में पाए जाते होंगे वो माउंटेन में। तो हर जगह क्या अलग है, और सबका अलग एनवायरमेंट है। कहीं पे ड्राई क्लाइमेट है, कहीं पे हॉट एंड ड्राई है, कहीं पे ज्यादा बारिश होती है, तो सबका अलग अलग क्लाइमेट है। तो इसी वजह से अलग अलग इकोसिस्टम क्या होता है, अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग होता है। जैसे रेन फॉरेस्ट का अलग इकोसिस्टम होगा, ग्रासलैंड का अलग होगा, डेजर्ट का अलग होगा। एक डायग्राम के थ्रू देखिए समझते हैं हम लोग। जैसे ये सबसे पहले पॉन्ड इकोसिस्टम, हमने एक पानी का बताया। देखो, जहां पानी है वहां पर अलग तरीके की ग्रास होते हैं, उनको खाने वाले जानवर अलग होते हैं, वहां पे अलग होता है सब। अच्छा, ग्रासलैंड, अब जहाँ दूसरी तरफ देखो ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड में जहाँ पे क्या होती है, घासें होती है, वहां पे उनको हरी घास खाने वाले जानवर, फिर हार्निवोरस, कार्निवोरस, उनका अलग स्ट्रक्चर फूड चेन होता है। यहाँ का फूड चेन अलग होगा, यहाँ का फूड चेन अलग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का एनवायरनमेंट अलग है, दोनों के लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग है। इसलिए जो जो इकोसिस्टम होता है वो अलग अलग होता है हर जगह का। जैसे माउंटेन का अलग होगा, रिवर, जहाँ पर डेजर्ट एरिया वहाँ का अलग होगा, ग्रासलैंड है वहाँ का अलग होगा। ओके, तो तुम्हारा ये फर्स्ट चैप्टर हुआ